एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 407 रुपए वाहन पर और 8,657 रुपए किराने पर खर्च करता है और शेष 924 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, ये पूछा है। ठीक है, देखो, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर किराए पर खर्च कर देता है। उसका आदमी का मासिक वेतन अपन मान लेते हैं, मासिक वेतन अगर अपन 100% माने तो ठीक है, 100% उसका मासिक वेतन अपन ने मान लिया, तो उसमें से क्या करता है, 12% घर किराए पर खर्च कर देता है। किस पर खर्च कर देता है, घर किराए पर। घर किराए पर कितना खर्च कर रहा है, 12%। अगर वो घर किराए पर 12% खर्च कर रहा है, तो उसके पास अब कितना बच गया। ठीक है, वार्षिक वेतन 100% में से घर किराए का खर्च 12% निकालेंगे, तो उसके पास अब कितना बच गया, 88% बच गया। ठीक है, 88% उसके पास अब 100 में से 12 गए तो 88%, यानी कि 88% उसके पास बच गया। अब आगे जो भी खर्च करेगा इस 88% में से करेगा। यदि हर महीने वह 407 रुपए वाहन पर, यानी कि इसमें से ही वो क्या करता है, 407 रुपए क्या कर देता है, वाहन पर खर्च कर देता है। ठीक है, 88% में से वाहन पर क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, ये क्या है, खर्च है। ठीक है, ये खर्च कर देता है। इसके बाद वो क्या है, 8,657 रुपए किराने पर खर्च कर देता है। इसमें से ही क्या करता है, 8,657 रुपए किराने पर खर्च कर देता है। किस पर खर्च करता है, किराने पर। किराने पर खर्च कर देता है। ठीक है, अब खर्च करने के बाद ये दोनों 88% में से ये दोनों राशि खर्च करने के बाद उसके बाद क्या होता है, शेष 924 रुपए बच जाते हैं। यानी कि 88% में से ये खर्च कर दिया वाहन पर, ये किराने पर खर्च कर दिया, फिर उसके पास इस 88% में से टोटल जो बचत होगी इन दोनों को निकालने के बाद वो 924 रुपए बचत बता रखी है। क्या बता रखी है, शेष बचत। ठीक है, शेष दे रखा है, शेष जो कि बचत है। ठीक है, शेष बचत यानी कि 88% का मान ही क्या होगा, 88% का मान ही क्या आ गया, अपन इन तीनों को जोड़ देंगे, 407 प्लस 8 6 5 7 प्लस 924, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 88% का मान कितना आ जाएगा, 99.9988 आ जाएगा। ठीक है, 9988 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8% की वैल्यू आ जाएगी 9988 बटा 88 आ जाएगा। ठीक है, ये 11 से चला जाएगा, 11 8 88, और ये 11 चला जाएगा, 11 9 99, और जीरो लग जाएगा, बाग टूट के 11 8 88, 908/8 आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। ये क्या आ गई, 1% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 908/8 आ गई। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है, मासिक वेतन ही ज्ञात करना है। मासिक वेतन क्या है, 100%, 1% की वैल्यू अपने पास है, तो अपन 100% की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। दोनों पर तरफ 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 908/8 इंटू ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 आ गया, और 4 दूनी 8, फिर से 10 2 बच गए, 4 7 28, 4 संते 28 आ जाएगा। ठीक है, और इस 2 को इस 100 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। अब 100% की वैल्यू यानी कि मासिक वेतन कितना आ गया अपने पास, मासिक वेतन बराबर होगा, मासिक वेतन बराबर 100% बराबर होगा 227 इंटू 50 आ जाएगा। ठीक है, 227 को 50 से गुणा करेगी तो लास्ट में जीरो आ जाएगा, 5 7 35 को 5 हाथी लगी, 3 आ गई, 5 दून 10 3 13 को 3 हाथी लगी, 1 आ गई, 5 दून 10 1 11 11 350 रुपए, ये मासिक वेतन आ गई। यही अपना आंसर है, और ऑप्शन नंबर 11 350 ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।